आज हम बात करेंगे कनाडा में जो लेटेस्ट पीपीआर है वो कौन सी टाइमलाइन चल रही है और वीज़ा प्रोसेसिंग में कितना टाइम लग रहा है। ट्रैवल को लेके गुड न्यूज़ आई है कनाडा से, वो भी आपसे शेयर करूंगा और प्रोसेसिंग टाइम को लेके भी एक अच्छी न्यूज़ आई है, वो भी आपसे शेयर की जाएगी। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस 6292062920 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कनाडा में सबसे पहले जो करंट टाइमलाइन है वो क्या चल रही है। तो ये स्टूडेंट है प्रणव, जिसकी आज ही हमें पीपीआर रिसीव हुई है। 7 अक्टूबर को इसकी फाइल लगी थी, 17 नवंबर को इसकी हमें पीपीआर भी मिल गई। और देखिए किस प्रोफाइल के वीज़ा आ रहे हैं, जिन इस बच्चे की ऑलरेडी एक रिफ्यूज़ल भी थी और +2 भी इसने वोकेशनल की थी, गैप भी था। 2020 में ये स्टूडेंट पास आउट है, तो इसके बावजूद भी हमने इसका वीज़ा लिया। हालांकि इस फाइल में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट वोकेशनल का आता है तो उसके लिए हमें उसकी एसओपी बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है। और स्पेशली रिफ्यूज स्टूडेंट्स के लिए, रिफ्यूज स्टूडेंट्स पे हम स्पेशल एफर्ट्स करते हैं कि ताकि उसकी स्ट्रॉन्ग एसओपी बने, उसका वीज़ा निकल सके। उससे पहले मैं ये शेयर करता हूँ, ये स्टूडेंट अमनजोत, इसकी भी जो पहले एक बार रिफ्यूज़ल थी, ये भी 2019 पास आउट स्टूडेंट है, +2 है, दोनों ही स्टूडेंट्स। इसकी भी हमने वीज़ा लिया है। इसका इन सब का जो रिज़ल्ट था, और एक ये हरमिंदर भट्टी, इन तीनों का ही जो रिज़ल्ट था, सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये दोनों का 40 डेज़ में आ गया था और हरमिंदर भट्टी का भी 50 डेज़ के अंदर आ गया था वीज़ा। तो अब जो टाइमलाइन है, जो करंट हमें वीज़ाज मिल रहे हैं, वो सारे 40 डेज़ के तकरीबन गैप पे मिल रहे हैं कि जब हम उनकी फाइल कंप्लीट हुई थी उसके 40 डेज़ के बाद पीपीआर रिसीव हुई हैं। तो वीज़ा ट्रेंड तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुआ है। प्लस जो शॉन फ्रेजर इनके मिनिस्टर थे, उनका रिसेंटली एक बयान भी आया था कि हम दिसंबर तक ये प्रोसेसिंग टाइम 30 डेज़ कर देंगे, दिसंबर एंड तक। तो उन्होंने ये बताया भी, सारा एक्सप्लेन भी किया कि हमारे पहले 5500 के करीब जो वीज़ा स्टाफ था वो वर्क कर रहा था, अब वो स्टाफ बढ़ के 8000 के करीब हो चुका है। तो जो हम प्रोसेसिंग टाइम है इसी तरह 30 डेज़ के अंदर अंदर ही कर दिया करेंगे, स्पेशली स्टडी वीज़ा को लेके उन्होंने ये बोला है। और भी जो कैटेगरी है, वर्क परमिट की बात कर लें या हम जो भी टेम्प्रेरी रेजिडेंस वीज़ा में, विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे भी जाते हैं, उनकी भी जो प्रोसेसिंग टाइम आगे बहुत लग रहा था वो कम हो जाएगा। जो करंट है, अभी भी उनके पास 24 मिलियन फाइल्स पेंडिंग है। हालांकि कनाडा की गवर्नमेंट ने 85 मिलियन खर्च किया है, स्पेंड किया है सिर्फ अपनी प्रोसेसिंग टाइम को फास्ट करने के लिए। तो दोबारा से कहीं ना कहीं वही चीज़ दोबारा होने जा रही है कि प्रोसेसिंग टाइम पहले भी 1 महीने में रिजल्ट्स आ जाते थे 30 डेज़ में, तो अब भी वही चीज़ आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। दूसरा जो न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है ट्रैवल को लेके, स्टूडेंट्स के लिए। ट्रैवल को लेके क्या गुड न्यूज़ है, वो ये है कि जब स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं उनको बहुत एक्सपेंसिव टिकट लेनी पड़ती है। उसका कारण था कि हमारी जो ऑथराइजेशन थी सिर्फ 35 फ़्लाइट्स की थी, कि कनाडा में सिर्फ 35 फ़्लाइट्स ही जा सकती थी। तो वीकली 35 फ़्लाइट्स होती थी, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स ज़्यादा होते थे। आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई की सारी गेम रहती है। तो अब उन्होंने इस बैन को हटा दिया। 35 अनलिमिटेड फ़्लाइट्स जा सकती है, जितने स्टूडेंट्स या जितने भी और भी ट्रेवलर्स कनाडा जाना चाहते हैं उनको आने वाले टाइम में फ़्लाइट्स सस्ती मिलेंगी। तो इसका रिजल्ट्स आने वाले टाइम में देखने को भी मिलेगा। स्टूडेंट्स को अब पुराने रेट्स पे वही 80-90,000 पे भी टिकट्स मिल जाया करेगी। अब जबकि देखने को आ रहा है कि स्टूडेंट्स 1,10,000 1,15,000 के करीब स्पेंड करके जा रहे हैं, तो इतना एक्सपेंसिव टिकट ले रहे हैं। आने वाले टाइम में ये रेट कम हो जाएगा। तो ये दो गुड न्यूज़ थी कि एक तो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो गया है, और दूसरा है जो ट्रैवल का है कि ट्रैवल भी अब इकोनॉमिकल होने जा रहा है, क्योंकि अनलिमिटेड फ़्लाइट्स स्टार्ट हो जाएंगी इंडिया और कनाडा के बीच में। क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया से और बहुत सारे पैसेंजर्स इधर आते हैं, इसी कारण उन्होंने इसकी अनलिमिटेड कर दिया। क्योंकि ये 35 की जो लिमिट थी वो खाली इंडिया के लिए नहीं थी, पूरे किसी भी कंट्री के लिए 35 से ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं जाती थी। अब उसको इंडिया के लिए उन्होंने हटा दिया है। तो इसी तरह अगर कोई भी आपकी और क्वेरी है स्टडी वीज़ा को लेके, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। Bells Overseas, the sound of your future.